ओए कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमको इधर जाने बोला, तुम इधर उधर चली जा रही हो। गलत था ना, डेफिनेशन अलग था। तो सुनो, कल एसी करंट पढ़ लिए थे, एसी करंट का प्रोडक्शन पढ़े थे। एसी करंट के प्रोडक्शन के बाद अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान पे रखना। और उम्मीद करता हूँ कि आज जितना भी पढ़ाऊँगा कल पूरा चीज़ें आप पढ़ के आएंगे। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में अभी आप पढ़ने वाले हैं, वो कल हमने दो चीज़ें निकाला था। एक निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है? याद है बेटे? इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं इसको? बहुत चाइनीज में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। क्या बोलना है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब चाइनीज वर्ड सुन लो, आंसर का ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? कल मैं बताया था कि भैया जो ये करंट होता है ना, ये क्या करता है? रिवर्स होता है पेरियोडिकली। कैसा वर्क करता है? रिवर्स होता है पेरियोडिकली। कहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं डीसी से, डीसी टाइम के साथ रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। टाइम के साथ ये वेरी नहीं करता, बट ये टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता रहता है। ठीक, फर्क क्या है? डीसी बहुत कुछ सीखेंगे आज का क्लास तो अमेजिंग है, और मैं तो तुम लोगों को चैलेंज दे रहा हूं बेटा, अगर पूरा क्लास अगर आज खत्म हो गया तो एक क्वेश्चन 100% तुम्हारे बोर्ड में आएगा आएगा। जो लास्ट ईयर प्रेडिक्टेड था वो भी आया था, वो भी आएगा आज भी। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो ध्यान पे रखना। और मैं एक अच्छा गुड न्यूज़ दूं आप लोगों को, आज जिसका इनकम्प्लीट था उसको पीछे बैठा दिया। कल से आगे पीछे वाला कोई मसला ही नहीं है दीदी। कंप्लीट है बैठो, नहीं कंप्लीट है सोफे में बैठो और कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। अपन इंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ के भी आना है। समझ रही हो तुम? ठीक, बहुत समझदार बच्चा है। बस भाई एक गुजारिश है तेरे से दोस्त, मत करना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें खो जाऊंगा, भूल जाऊंगा अगर चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आता है। जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आता है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अगर तुम कर दिए तो फिर मैं भूल जाऊंगा कोई एक पार्ट, तो मत करना, ठीक है? भूल जाऊंगा इन द सेंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में इतने चलते पढ़ाने की वजह से ना वो स्टोर्ड एक के बाद एक के हो। जब एक को जाएंगे ना दूसरा अपने आप स्टोर में ऑटोमेटिकली आएगा, तो स्किप हो जाएगा तो तेरे ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो ध्यान रखना। बात करते हैं करंट। ये जो करंट है वो किसका करंट है भाई? बोलोगे एसी करंट है। कौन सा करंट है? एसी करंट। एसी करंट में भी किसको डिफाइन करता है ये? तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस। किसको डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मान लो कि मैं यहां से बाइक में मोबाइल लेने के लिए कहीं जा रहा हूं, दूर से वीवो का कौन सा मॉडल तेरा? जो भी वीवो A2 चलना बे T2, अब जल्दी बोलें तो P2। तो अब मैं वीवो T2 लेने के लिए जा रहा हूँ, बाद में मिली माही मोमोज खाते हुए। तब उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो उस इंस्टेंट के स्पीड को डिफाइन करता है। आगे गया, एक दीदी और मिली, क्या खाते हुए? डोसा खाते हुए। तब मेरी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो उस इंस्टेंट के स्पीड को डिफाइन करता है। मतलब हर इंस्टेंट क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक कोई बहुत मिनिमल, मतलब कहीं पे भी, जैसे मैं बोलूंगा ना यार तू मार्केट आया, वो उस रोड से आया क्या? हाँ यार, उस रोड में जब तुम ब्रिज के नीचे, तो तुम्हारी स्पीड कितनी रही होगी? तो उस इंस्टेंट की स्पीड को डिफाइन करता है। तो अपने इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के वैल्यू को डिफाइन करता है। सेम वैसे ही डीसी के लिए कोई इंस्टेंटेनियस नहीं होता, क्योंकि वो सब जगह पे क्या होता है? सेम फ्लो होता है। और एसी में क्या होता है? जीरो से पिक पर जाता है, पिक से फिर क्या होता है? जीरो होता है, फिर क्या होता है? रिवर्सली पिक होता है, फिर जीरो होता है। अब अगर मान लो भूमन मेरा भाई बोलता है कि सर एट यहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे जो करंट का वैल्यू होगा ये उस इंस्टेंट को डिफाइन करेगा। तो यहां का जो करंट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट, आई। तो याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटे। जो ये होता है ना वो कभी भी किसको डिफाइन नहीं करता है? एवरेज को, मीन को नहीं डिफाइन करता। किसको डिफाइन करता है? इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट के करंट को डिफाइन करता है। समझ में? उस इंस्टेंट के क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू वेरी करता है, चेंज होता रहता है। बात समझ में आ गया? तो ये उस इंस्टेंट को डिफाइन करेगा। गॉट इट?
तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत सारे पॉइंट को बताऊंगा, बहुत सारा कैलकुलेशन है। आज ऐसा फील आया कि मैथ्स का क्लास चल रहा है, ठीक है। और इसको नोट करने के लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब हो सकता है पीडीएफ किस में दूंगा, ऐप में दूंगा। किस में दूंगा, ऐप में दूंगा। ऐप डाउनलोड कर लो, आप बेचेस में आओगे, बेचेस में हो जाओगे। याद रखना, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसी नाम से रजिस्टर्ड होना जिस नाम पे यहां रजिस्टर्ड हो आप, ठीक है। हनी कुमारी, ठीक है, प्रिंसेस, पापा की परी, ये नहीं चलेगा दीदी, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ी देख, मैं उसको देख रहा हूँ दीदी, तुमको क्यों लगा मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तो उसको देख के बता रहा हूँ, मेरे दोस्त को, ठीक है। पापा की परी देखो। तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, जोर से क्या बोलते हैं इसको, पिक वैल्यू। भाई एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू क्या होता है, देखो एक अगर एसी सर्किट अगर लेता हूं ना, एसी करंट ले रहा हूं, एसी अगर क्या ले रहा हूं करंट, मजा आ जाएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछना बेटे, ये सब में बहुत कमांड है, ठीक है। इसका पिक वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है भाई, यहां पे है इसका पिक वैल्यू, यहां पे है इसका पिक वैल्यू। तो ये जो वैल्यू चल रहा है ना, ये जो वैल्यू चल रहा है ना, इसी को इसका क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो ये जो होता है ना ओमेगा टी, हाँ ये जो होता है ना आई नॉट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू। एम्पलीट्यूड वैल्यू नहीं समझ में आया? कोई भी एसी करंट का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, करंट का हाईएस्ट जो वैल्यू होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू ऑफ द एसी करंट। The maximum value attained by an alternating current, either the direction is called the amplitude or peak value denoted by I naught। नहीं समझ में? जो उसका मैक्सिमम होगा, इसको छापने का, डायग्राम बनाने का, उसके बाद डेफिनेशन लिखने का, समझ में? और कल आओगे तो डेफिनेशन याद होने का, समझ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो पिक वैल्यू में किसी को डाउट है बेटे? पिक वैल्यू और एम्पलीट्यूड वैल्यू किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछेगा कि भैया एक साइकिल में कितने बार वैल्यू पिक होता है? एक ही बार होता है इनके गांव में, 2 बार होता है इनके गांव में, तुम्हारे गांव में कितने बार होता है? n नंबर्स, n बार होता है तुम्हारे हिसाब से। अरे सारे लोग दिखाया था ना भाई, एक साइकिल इसको बोलते हैं। तो ये मैक्स गया, ये मैक्स गया, तो एक साइकिल में 2 बार वैल्यू पिक होता है, एक पॉजिटिवली पिक होता है और एक क्या होता है, n बार, मतलब बहुत बार। ऐसा नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। भगवान मुंह दिया मतलब उस मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, समझ में आ रहा है? उस मुंह का लाज रखो, बुर्का पहन के आओ। नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, ये ऐसी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एसी करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द एसी करंट। समझ रही हो दीदी? बहुत मस्त मुंडी हिलाया भाई, फिर से कर, क्या मस्त हिलाया था। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जाएगा तो टाइम कितना लेगा, t। यहां तक आएगा तो कितना टाइम लेगा, यहां तक आएगा तो टाइम कितना लेगा, यहां तक आएगा तो टाइम कितना लेगा। याद रखना, फर्स्ट पिक वैल्यू पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखेंगे, वर्ड्स लिखवा के नहीं दे रहा हूं मैं, समझ रही हो? तो ये इसका फर्स्ट था, ठीक। आगे और बड़े से कि यहां हाफ साइकिल अगर कंप्लीट करता है तो t/2, और 3 क्वार्टर करेगा तो कितना हो जाएगा, 3π/4, 3t/4। फिर यहां पे t। कितने लोगों को समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? भैया यहां स्टार्ट होकर यहां तक जाने के लिए टी टाइम लिया, तो उसका आधा लेगा और उसका आधा ले लेगा। समझ गई? बहुत बढ़िया, कितनी समझदार हो तुम। अब अपन क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसका यूज है, बताऊंगा क्यों।
एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई एक साइकिल में कितना एंगल डिस्प्लेस करेगा? 2 पाई। अभी फेजर डायग्राम पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है? t। तो अगर मैं t का वैल्यू निकालूंगा तो याद रखना 2 पाई बाई ओमेगा होगा, या कई बार ओमेगा का वैल्यू पूछेगा तो याद रख लो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ गया? कहीं डाउट सा क्या शंका? चलो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज वाइब्रेशन। जो भी उसका वाइब्रेट हो रहा होगा, वाइब्रेशन भी समझाऊंगा अभी मैं फेजर डायग्राम में, इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। एनी डाउट यू हैव? नो डाउट। इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा सिंबल है? द सिंबल इज नॉन एज न्यू, NU, न्यू। क्या बोलते हैं इसको? लिखते कैसे बेटे? ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? ऐसे। कहीं डाउट है? नो डाउट। चलो अब डिस्कस करते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। वी आर गिविंग, अभी इसको यहां पे अपन क्या दिए थे कि भैया तू रेवोल्यूशन कितना करेगा? जो रेवोल्यूशन है तू कितना करेगा? तू एक कर। कितना कर? एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। टाइम कितना लगेगा? जितना लेना ले यार। टाइम कितना ले ले? टाइम तू ले ले अनलिमिटेड, लेकिन रेवोल्यूशन कितना करेगा? एक। अब बात जब फ्रीक्वेंसी की बात आई ना, तो मैं इसको बोला भाई तू टाइम अनलिमिटेड नहीं ले सकता, तू लेगा 1 सेकेंड। हाँ तू रेवोल्यूशन कर सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है। कितना? अनलिमिटेड, जितना करना कर, लेकिन कितने अंदर? 1 सेकेंड के अंदर। और उसमें क्या था? सेम था? नहीं, क्या था? इसका अपोजिट था। ठीक, तो इसका क्या होगा? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। कितना रेवोल्यूशंस है दीदी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिनो। ఒకటి రెండు मतलब 1 2 3 4 1 2, अरे मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया भाई, उसका हाफ कर लेना जो भी होगा। 1 2 3 4, कितने रेवोल्यूशन हो गया? 4। दिस 4 इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक डेफिनेशन पे ध्यान दो। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड नहीं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं तो क्या होगा? तो हमको समझ में आया कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है? क्यों उल्टा हो गया भाई? दोनों एक दूसरे को उल्टे क्यों है? वहां पे टी क्या था? लिमिटेड था। यहां टी क्या है? अनलिमिटेड है। सॉरी, यहां टी लिमिटेड है, वहां टी अनलिमिटेड है। कैसा मुंह बनाता है यार वो। जहां कुछ बोल देता हूं ना, अजीब सा मुंह बनाता है। मत बनाया कर भाई, देख सीरियस हो क्लास को लेके। वहां पे टी क्या था और यहां टी क्या है? वहां रेवोल्यूशंस क्या था? अनलिमिटेड था। और यहां पे रेवोल्यूशन क्या है? समझ में? तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। नहीं समझी? ये क्या मस्त किया। फिर से कर। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। 1/सेकंड इज इक्वल टू हर्ट्ज। मतलब द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। बात समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा 4 हर्ट्ज है, मतलब वो कितना रेवोल्यूशन कर रहा होगा? 4। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा कुछ और चीजें बात करता हूं, फिर इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखाता हूं। वी नो दैट क्या था? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना था? 2 पाई बाई टी था। दीदी भैया जो टी था उसका वैल्यू क्या होगा? 1/न्यू। मैं ऐसे लिखूं
चाहे ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, मतलब तो एक ही है। ये इसके रेसिप्रोकल हो चाहे ये इसके रेसिप्रोकल, मतलब तो वही हुआ ना दीदी। ठीक, तो 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई, और इसका वैल्यू 1/न्यू, तो ये न्यू कहां जाएगा ऊपर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, साथ में क्या होगा न्यू। नहीं समझ में? इसका यूनिट होता है याद रखना रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का। कई बार न्यू का वैल्यू पूछता है, तो न्यू इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा बाय 2 पाई इन हर्ट्ज। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? कल याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ठीक, दूसरी बात, हम घर में जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, इंडिया में हम जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पीछे लिखा रहता 50 हर्ट्ज, मतलब वो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाता होगा। समझ में आया? ये कितना राउंड लगा, 1 2 3 4, मतलब 4 बार पॉजिटिव हुआ, 4 बार नेगेटिव हुआ, 4 बार ऑन हुआ, 4 बार क्या हुआ ऑफ हुआ। बात समझ में? 50 हर्ट्ज का मतलब 50 बार ऑन होगा, 50 बार क्या होगा ऑफ होगा। इसीलिए यहां पे आपको एक नोटिस मिलेगा, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और डिनोटेड बाय न्यू। ठीक, न्यू, NU न्यू। ठीक है, नोट करके जो भी आता है उसको नोट कर लिखना। ही है द अल्टरनेटिंग करंट करंट सप्लाइड टू आवर हाउस, पावर हाउस नहीं, आवर हाउस। ठीक है, द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड टू आवर हाउस हैज अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 50 CPS। क्या बोलते हैं? CPS, साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल, वो साइकिल नहीं, सास है क्या बे हर बात पे फिर बोलेगा, आप अंधेरे में फिर परछाई देखने के लिए बोल रहे हो। समझ में आ गया? साइकिल पर सेकेंड। यहां तक कहानी समझ में आ गया? कहीं डाउट है, कहीं सा क्या शंका हो तो पूछ लेना। इसका मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो बल्ब होगा घर पे, वो 1 सेकेंड में क्या करता होगा 50 बार जलता होगा, 50 बार बुझता होगा। कभी किसी को शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, इस बीच नहीं लगा तो घर जाओ, पहला काम करो एक नोट लिखना, जिम्मेदार कौन? रोहित। अबे दीदी लड़की हो आप, बच गई। ठीक है, जिम्मेदार कौन? रोहित। मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा भाई? एक वायर लेना, ठीक है, उस वायर को लेना, ऐसे घुमाना, छोड़ देना भाई, रिकॉर्ड हो रहा, गलती से बोल दिया, कोई सच में कर दिया तो फिर टाटा बाय बाय।